A very good morning and Jai Hind, my dear students. Welcome back to online classes. Students, in our last class, we have started exercise 11.1 and completed up to question number 7. Okay. Now, today we are going to start with question number 8. Okay. So, we will do question number 8, 9, 10 of exercise 11.1, which is based on area of trapezium. Okay. So, we will start with question number 8. Exercise 11.1, question number 8. So what is question number 8? The sum of the length of the parallel sides of a trapezium is 24 मीटर. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें पैरेलल साइड का सम इज गिवन, इट्स 24 एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ कर लिया. इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं उसको मैं यहाँ पर मान लेती हूँ. लेट ये ए है और ये बी है. ए बी सी डी मेरे पास एक ट्रेपेजियम है. ठीक है, और यहाँ पर क्या और क्या क्या गिवन है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए और बी का सम गिवन है. तो गिवन क्या क्या था यहाँ पे? यहाँ पर गिवन है a प्लस बी की वैल्यू, इट्स 24 मीटर. a प्लस बी की वैल्यू इट्स 24 एंड एरिया इज गिवन, इट्स 192 मीटर स्क्वायर. ठीक है, टू फाइंड स्टूडेंट्स हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब ये दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम हाइट. तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है हाइट. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो एरिया क्या है यहाँ पर? 192 इक्वल टू 1/2. सम ऑफ पैरेलल साइड्स डायरेक्टली आपको 24 की 1 है तो हम 24 लिखेंगे, इनटू हाइट. हाइट वी डोंट नो, तो हाइट को h ही रहने दो. 2 1 2, 2 2 4, तो 192/12 इज इक्वल टू आपकी आ जाएगी हाइट. अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. 12 1 12, 12 1 12, 16. ठीक है, तो हमारी हाइट आ जाएगी 60. ठीक है, 16 आ गई. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. ठीक है, ये 16 में अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है स्टूडेंट्स? अगेन ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस्ड है. यहाँ पर फिगर हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्रेपेजियम. एक ट्रेपेजियम गिवन है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले. P, Q, R and S. This is 4 centimeter. This full length is, it's 12 centimeter. This is 3 centimeter and this is 6 centimeter. ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ लिखा नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं लिखी क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्टली बोला है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. ठीक है, तो हम फिगर पे देखेंगे और फिगर में जो भी आपको मेजरमेंट दिया है वो वैल्यू पुट करेंगे. तो एरिया हाफ sum of parallel sides into height. तो half sum of parallel sides means parallel sides यहाँ पर क्या होगी? 6 और ये पूरी 12. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स. बहुत सारे बच्चे 12 में से 3 को माइनस कर देते हैं. नो, पैरेलल साइड्स का जब भी सम आएगा ना तो 6 तो ऊपर का आएगा ही आएगा और ये नीचे की पूरी लेंथ आएगी. ठीक है, इनटू हाइट. हाइट तो आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा, इट्स 4. 2 1 2, 2 2 4, 18 into 2, that means 36 centimeter square. This is your area. ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10. What is given in question number 10? The area of trapezium is 34 centimeter square. Area of trapezium
it is 34 centimeter square. This is given. Length of one of its parallel sides. Parallel side की किसी भी एक की लेंथ दी हुई है, तो मैं A को मान लेती हूँ 10.4 सेंटीमीटर. Next, if its altitude is 4 centimeter, altitude मतलब height 4 centimeter, you have to find the length of the other parallel sides. मतलब आपको B कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो एक पैरेलल साइड तो 10.4 है, दूसरी मैं B को B रहने देती हूँ, इंटू हाइट इज 4. ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 34. और इस 2 को, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा डिवाइड में. 10.4 प्लस B तो हो जाएगा 270 प्लस B, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर आके. 17 में से 10.4 को आप माइनस कर दीजिए, तो इट विल बी अराउंड 6.6. ठीक है, 6.6 आंसर आ जाएगा इन सेंटीमीटर. तो द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 6.6. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हमारे जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे बेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब स्टूडेंट्स एक रफ आइडिया आपको मैं दे देती हूँ. 11.2 जो एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ पॉलीगन्स पे बेस्ड है. अब इसमें क्या होगा, अभी तक जो हमने सॉल्यूशन करे वो उसमें सिर्फ एक ही टाइप का फिगर होता था और हम उसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके अप्लाई करके एरिया फाइंड करते थे. बट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज जो भी फिगर दिया होगा उसमें 2-3 टाइप के फिगर्स का मिक्सचर होगा. ठीक है, हो सकता है ट्रायंगल और ट्रेपेजियम को ऐड करके कोई एक नया फिगर बना दिया हो सकता है कि ट्रायंगल और स्क्वायर को ऐड कर दिया हो. ऐसे 2-3 टाइप के फिगर्स को ऐड करा है, एक नया पॉलीगन बना है और फिर उस पॉलीगन का आपको एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं उसमें हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से टाइप के फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. उनकी एरिया आपको पता है, लेंथ आपको दी होगी क्वेश्चन में, सबके सेपरेटली एरिया निकालेंगे और फिर सबके एरिया निकालने के बाद सभी को फाइनली ऐड करके पूरे पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करेंगे. राइट, तो हम एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए और बी पार्ट. ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट. अब इसका फिगर क्या दिया हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं. हियर वन रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल गिवन है. ठीक है, ये पूरा 25 है. P Q R M, this full length is 25, this is 13 centimeter and this is 18 centimeter. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से कर सकते हो. या तो आप इस फिगर को रोटेट करके देखो, ये एक आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है. ठीक है, ट्रेपेजियम इस तरीके से रोटेट करोगे ना तो A की वैल्यू 13 है, B की वैल्यू 25 है और हाइट आपको 18 सेंटीमीटर दी हुई है. ठीक है, बाय दिस वे आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. डायरेक्टली ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाइए. और दूसरा तरीका ये है कि ये ऊपर वाला फिगर ट्रायंगल है और नीचे वाला फिगर एक रेक्टेंगल है. दोनों के एरिया सेपरेटली अलग अलग करके निकालो और दोनों को ऐड कर लो. ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले से ही कर लेती हूँ ताकि हमारा जल्दी हो जाए. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट. तो हाफ, अब यहाँ पर ए और बी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 13 है. ठीक है, इस फिगर को आप रोटेट करके देखो, ये मत सोचना कि ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है. इसे ऐसे घुमाओगे ना तो आपको ट्रेपेजियम ही दिखेगा. तो ये हो जाएगा 13 प्लस 25, ए की वैल्यू 13, दोनों पैरेलल साइड है ना ये, और ये 25 और हाइट आपको दी हुई है, इट्स 18. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 38 इंटू 9. ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, तो 38 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 342 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया.
आप अलग अलग भी कर लोगे, इसे फिगर 1 इसे फिगर 2 मान के ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस कर सकते हो, ठीक है, वो भी सही है और ये मेथड भी सही है। इसमें एक फॉर्मूले में काम हो रहा था इसलिए हमने शॉर्टेस्ट मेथड यूज करी है, ठीक है। अब चलते हैं बी पार्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट, बी पार्ट। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 6 दिया हुआ है, दिस इज ए बी, दिस इज जी, दिस इज सी, दिस इज एफ, E and D, 4 centimeter, it's 5 centimeter and this full length is 16 centimeter, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये पूरा फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये एक ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और ये भी 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ दिस फुल पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FCD, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम FCDE। तीनों के ट्रेपेजियम, तीनों के फिगर्स के एरिया लिख दिए और अब हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो दिस एरिया ऑफ पॉलीगन विल बी, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सबके मैंने फॉर्मूले लिख दिए, अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हाफ, पहले आ जाओ स्टूडेंट्स ट्रायंगल पे। ट्रायंगल का बेस कितना है, जो इसका ये 16 है तो ये भी 16 है। हाइट कितनी है, 86 प्लस, पहला हो गया सॉल्व। दूसरा वाला आ जाओ रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 16। तीसरे आ जाओ ट्रायंगल ट्रेपेजियम पे, हाफ इंटू a प्लस b, ये 16 है ये 4 है, 16 प्लस 4 इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट, इट इज 5 सेंटीमीटर। बस सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। ये ट्रायंगल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ये रेक्टेंगल के और ये ट्रेपेजियम के। 2 8 जा 16 और ये हो जाएगा 8 6 जा 48। 22 इंटू 16, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इट्स 352 प्लस 2 और 16 प्लस 4 होगा 20 और ये हो जाएगा 5। तो 2 को 20 से कैंसिल करके 10 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में। देखो पहले वाला तो 48 ही, दूसरा वाला 352, तीसरा वाला आ जाएगा 10 इंटू 5 50। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 48 प्लस 352 ये आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट विल बिकम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे 11.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं। दोनों पार्ट्स इजी थे। पहला वाला में तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया ट्रेपेजियम का, दूसरे वाले में हमने पूरे पॉलीगन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। तीनों के सेपरेटली फॉर्मूले लगाए, वैल्यू पुट करी और आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कल की क्लास में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड लर्निंग। कॉपीज अपनी कंप्लीट कर लीजिए और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं जूम क्लास में आप सबकी कॉपी चेक करूंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।